प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। अगर हम अपने जीवन में उत्तम पाना चाहते हैं तो हमें खाली होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से खाली होने के विषय में कुछ बातों को सीखेंगे। जब हम मत्ती 15 अध्याय और उसके 18 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखिए, मन अगर भरा हुआ है बुरी बुरी बातों से, अशुद्धताओं से, अपवित्रताई की बातों से, कड़वाहट से, क्रोध से, रोष से, मेरे प्रियो धोखा से, बेईमानी से, या हो सकता है पुराने घावों से, पुराने दुखों से अगर भरा हुआ हृदय है मेरे प्रियो, तो वो हृदय कभी भी अपने जीवन में भलाइयों को नहीं पा सकता है, कभी भी अपने जीवन में चंगाई को नहीं पा सकता है। यहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह लोगों को बुला करके कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, क्योंकि वो मुंह में जाता और पेट में जाकर फिर वो संडास से निकल जाता है। परंतु जो कुछ मन से निकलता है वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। मन में ही असह्य रोग लगा रहता है। मन में ही मेरे प्रियो लोग पुराने पुराने घावों को दबा कर रखते हैं। लोगों की बातों को बोलने से वो घाव फिर से तरोताजा हो जाते हैं। वो दुख, वो निराशा, वो तकलीफें लोग अपने अंदर दबा कर रखते हैं। वो अन्यायपूर्वक परिस्थितियों से जब होकर गुजरते हैं, उन अन्यायपूर्वक परिस्थितियों से वो उबरने को दिखाते तो हैं, परंतु उन घावों को जब वो दबा कर रखते, एक दिन मेरे प्रियो वो निकल बाहर होता है। परंतु आज परमेश्वर चाहता है कि हम खाली हों उन बातों से, हम उन बातों को छोड़ दें, हम उन बातों से निकल बाहर हो मेरे प्रियो, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं आज हमारे जीवनों में मेरे प्रियो घर करना चाहती है, और वही बातें आगे के जीवन को जो परमेश्वर आपके लिए नया करना चाहता है मेरे प्रियो, वो आपको नए जीवन में शांति से रहने नहीं देगा। जब हम परमेश्वर के वचन से जब हम देखते हैं तो यीशु ने जब पहला आशीष कर्म किया, वो गलील के काना नगर में वो जल को दाखरस में बदला। वह इस प्रकार से लिखा है, यीशु के चेले और उसकी माता जब विवाह के भोज में थे तो मरियम आकर कहती है, यहाँ तो दाखरस घट गया है, यहाँ पर दाखरस अब नहीं रहा। यीशु ने कहा है, नारी अभी मेरा क्या काम, परंतु उसने दासों को आज्ञा दिया, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। मेरे प्रिय, जब तक वो मटका खाली नहीं हुआ था, जब तक वो दाखरस का मटका खाली नहीं हुआ था, तब तक वहां अद्भुत कार्य नहीं हुए, आश्चर्य कर्म नहीं हुए। मेरे प्रिय, अद्भुत कार्य, आश्चर्यजनक कार्य कब हमारे जीवन में होंगे? जब हम खाली होंगे, जब हम उन बुराइयों को अपने अंदर से निकालेंगे, जब हम उन कड़वाहट को अपने अंदर से निकालेंगे। मेरे प्रियो, हो सकता है धोखे के कारण आपका हृदय घायल होगा, हो सकता है आपके ऐसे घाव होंगे, ना कभी दबाए गए होंगे, ना उस पर मरहम पट्टी लगाई गई हो। मेरे प्रियो, लोगों ने ऊपर ऊपर आपको शांति की बातें कही होगी, लोगों ने ऊपर ऊपर आपको चंगा किया होगा, लेकिन आप उन दर्द को लेकर अपने अंदर दबाए बैठे। तो आज वो समय है जब परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता, अपने आप को खाली कर दे परमेश्वर के सामने। आप बैठे परमेश्वर के सामने और अपने जीवन को बचपन से लेकर आज तक जितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में, जितने अन्याय आपके साथ हुए हैं, जितने चोट आपको लगी है मेरे प्रियो, वो सबको परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज ये इसका अंतिम दिन होना चाहिए, आज ये खत्म होना चाहिए, और मैं आज से प्रभु मसीह यीशु में एक नई सृष्टि बनना चाहती हूँ। पुरानी बातों को खत्म होना जरूरी है मेरे प्रियो, अगर नई की शुरुआत करना है, अगर उत्तम पाना है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो पुराने का खत्म होना जरूरी था। पुराना दाखरस जो वहां बना हुआ था, जो विवाह के भोज में बना हुआ था, वो सिर्फ उत्तम था मेरे प्रियो, परंतु सर्वोत्तम तो आना बाकी था। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको लग रहा है ये मेरे लिए बहुत उत्तम है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत भला है, परंतु मेरे प्रियो, अगर आपको सर्वोत्तम पाना है तो उस उत्तम को आपको छोड़ना पड़ेगा, उस उत्तम से आपको खाली होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर सर्वोत्तम आपके जीवन में करेगा।
आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, जो कुछ मनुष्य के मुँह से निकलता है, वही वो मन से निकलता है। देखिए आपके मुँह से क्या निकलता है जब विपरीत परिस्थितियाँ होती है। जब आपके जीवन में तकलीफें आती है, आपके मुँह से क्या निकलता है, यानी जो कुछ निकल रहा है आपके अंदर से, वही आपके अंदर में भरा हुआ है। अगर आपको तकलीफ होती है, आप कुड़कुड़ाते हैं, यानी आपके अंदर कड़वाहट, वो कुड़कुड़ाहट भरी हुई है, वो शिकायतें भरी हुई है। मेरे प्रियो, उन बातों को आपने घर करने दिया, उन बातों को आपने जगह दिया होगा और इसलिए जब दबाव आता है, जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ आती है, तो वो अपने आप क्या होता है, बाहर निकलता है। वो जो कुछ अंदर है वही बाहर आपके जीवन से निकलता है। एक पेस्ट के ट्यूब को अगर आप दबाएँगे तो पेस्ट ही निकलेगा। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में दबाव आता है, तकलीफ आती है, जब संकट आता है, मेरे प्रियो आपके मुँह से वही निकलेगा जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर में किसी के लिए बुराई भरी हुई है, तो वही बुराई आपके मुँह से निकलेगा। मेरे प्रिय, हो सकता है आप ऊपर से बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से आप बहुत बहुत अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, आप आराधना कर रहे हैं, लेकिन जब दबाव आता है तो आप उबल जाते हैं। आपके अंदर से वो व्यर्थ बातें निकलने लगती हैं, यानी वो आपके अंदर में क्या-क्या है, घर करके रखा है। कब से घर करके रखा है, वो आपके अंदर में जगह बना कर रखा है। इसलिए दबे छुपे हुए जितने भी पाप है मेरे प्रियो, कई पाप दबे छुपे हैं, गड़े हुए हैं। आपको भी कई बार पता नहीं चलता कि वो बातें मेरे जीवन में, इसलिए आज आपको हील होने की ज़रूरत है उन बातों से। पुराने घाव से ये चंगे होने का समय है, ये खाली होने का समय है मेरे प्रियो। किसी ने क्या किया, आपके साथ कैसा बर्ताव किया मेरे प्रियो, मैं नहीं जानती, परंतु मैं आपको एक बात को जानती हूँ, सच्चा चंगा करने वाला परमेश्वर तो हमारा है मेरे प्रियो। और वो कहते हैं तुम्हारे घावों को मैं चंगा करूँगा। मेरे प्रियो, वो हमारे हर एक घावों को चंगा करेगा। जो आपको चोट लगा है और उस चोट को मेरे प्रियो आप किसी को नहीं दिखा सकते, किसी को नहीं बता सकते, परंतु वो परमेश्वर है जो आपके हर एक घाव को चंगा करने के लिए सामर्थी है। मेरे प्रियो, वो आपके जीवन की उन पुरानी बातों को खत्म करना चाहता है और इसलिए यीशु मसीह जब इस संसार में आए, उसने कहा मन को फिराओ, अपने मन को परमेश्वर की ओर लेकर आओ। देखिए होठों से तो बहुत सारे लोग आदर करते हैं, परंतु उनका मन परमेश्वर से दूर होता है। कई बार व्यर्थ विचारों से आपका जीवन भरा है, व्यर्थ व्यर्थ विचार आपके अंदर भरे हुए हैं। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, कई प्रकार के विचार आपके अंदर होते हैं। जब लोग वचन को सुनते हैं, वो वचन में कलीसियाओं में बैठे रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और लगा रहता है, उनका मन किसी और विचारों में लगा रहता है। मेरे प्रिय, वो सारे व्यर्थ विचारों से आज अपने आप को खाली कीजिए। हो सकता है आपके जीवन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होगा, लेकिन कई बार संसार की अभिलाषाएँ आपके अंदर भरी होती है। संसार की बातें, संसार की वस्तुएँ, भोग विलास की बातें, सांसारिक वस्तुएँ मेरे प्रियो आपके अंदर भरी होगी। आज उनसे भी आपको खाली होने की आवश्यकता है। ये खाली होने का समय है मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर कहते हैं जब तुम खाली होगे, परमेश्वर कहता है मैं सर्वोत्तम तुम्हारे जीवन में दूँगा। मेरे प्रियो, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम शुद्ध होगे, परमेश्वर अपनी परिपूर्णता से आपके जीवन को भरेगा। अपने आनंद से आपके जीवन को भरेगा। जब हम खाली होंगे, तभी हम वचन के बीज वहाँ पनपेंगे मेरे प्रियो। एक मिट्टी को जब एक मिट्टी में बीज बोना रहता है मेरे प्रियो, तो सबसे पहले उसको कोड़ा जाता है और कोड़ करके उस मिट्टी को नम्र किया जाता है, उसमें खाद डाला जाता है और तब जाके बीज बोया जाता है और वो बीज क्या होता है, अंकुरित होता है। मैं आपको उसी प्रकार से बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, आपके अंदर की कड़वाहट, आपके अंदर की सारी कठोरता को आज दूर कीजिए। एक अच्छी भूमि बनाइए और वचन को जब आप अपने अंदर लेंगे मेरे प्रियो, वो आपके अंदर चंगाई को शुरू करेगा और फिर बाहर दिखाई देगा। जैसे मिट्टी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा देह क्या है, मिट्टी से बना है। ये मिट्टी है मेरे प्रियो और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और इस मिट्टी में जब परमेश्वर का वचन का बीज जाता है, ये अंदर शुरू होता है। चंगाई का जब बीज जाता है, ये अंदर शुरू होता है और फिर बाहर दिखाई देता है। आशीषें अंदर शुरू होती है और फिर बाहर दिखाई देती है। भलाइयाँ अंदर शुरू होती है और फिर भलाइयाँ बाहर दिखाई देती है। और इसलिए आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है कि अपने आप को खाली कीजिए उन व्यर्थ बातों से, उन कठोरता से, उन बुराई से, वो सारे जितने भी आपको उलझाने वाले जितने भी झाड़ झंकार है, जितनी भी कटीली झाड़ियां हैं, उन सबको अपने जीवन से आप अलग कीजिए।
अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए और कहिए, प्रभु ये जीवन आज से आपका है, प्रभु आप इसे नया जीवन बदल दीजिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा, पुरानी बातें बीत गई है और मैं सब कुछ नया करूंगा। आज परमेश्वर आपके मन को नया करना चाहता है, परमेश्वर आज आपके विचारों को नया करना चाहता है, ताकि परमेश्वर आपको भलाई में लेके चले, परमेश्वर आपको छुटकारे के जीवन में लेकर चले। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको चमत्कार चाहिए, आपको आश्चर्यजनक कार्य आपके जीवन में चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, मेरे प्रियो आपको सबसे पहले खाली होने की आवश्यकता है। आपको परमेश्वर के सामने आने की आवश्यकता है और कहने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे जीवन को आज खाली कर दीजिए, प्रभु मैं अपने मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मेरे जीवन से हर उन बुराइयों को दूर कीजिए। बहुत सारे घाव को लेकर आप मत बैठिए, लोगों की बातों को लेकर मत बैठिए, आप बोझिल हो जाएंगे, आप चिंताओं में चले जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे, आप टूट जाएंगे। आज खाली होने की जरूरत है, आज उन बोझ को उतार कर फेंकने की जरूरत है। मेरे प्रिय, उसको ढोकर कब तक चलेंगे? उन बोझ को अगर आप ढोकर चलेंगे, आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि आप खाली हो, क्योंकि मेरे प्रिय जब आप खाली होंगे तभी आप आनंद के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय, भारी ढो करके बोझ को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते और परमेश्वर चाहता है कि आप खाली हो जाएं। अपनी चिंता, अपने बोझ को परमेश्वर के ऊपर दे दे, उनको दे दे, वो संभालेंगे। परमेश्वर तो वादा करते हैं, अपने सारी चिंता को, अपने सारे बोझ को मुझ पर डाल दो, मुझको तुम्हारा ध्यान है, सब बातों को उसके समीप लेकर आए। मेरे प्रिय, वो आपका चंगा करने वाला परमेश्वर आपके घावों को चंगा करेगा, आपके हृदय को चंगा करेगा, आपके टूटे हुए जीवन को चंगा करेगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। मरियम भली भांति जानती थी यीशु मसीह इस विवाह के भोज में तो आश्चर्य कर्म तो होना ही होना है। इससे पहले यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म कभी नहीं किया था, इससे पहले यीशु मसीह ने प्रकट रूप में कोई ऐसे कार्य को नहीं किया था, लेकिन मरियम जानती थी, वो उसको बचपन से पाली, वो जानती थी ये परमेश्वर का पुत्र है, जिस परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया और उसको उस पुत्र को दिया, वो जानती थी कि ये अद्भुत कार्य करने वाला है। और वही प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहना चाहता है, खाली करो अपने मन को फिराओ व्यर्थ बातों से, व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ कल्पनाओं से अपने मन को तुम फिराओ, और तब प्रभु तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। और यीशु मसीह वहां पर कह रहा था, मेरा समय नहीं आया, अभी मेरा समय नहीं आया, परंतु मरियम ने कहा जो कुछ ये तुमसे कहे वो करना। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता है कि तुम खाली हो जाओ, अपने आप को खाली करो, अपने आप को इस घड़ी टटोलो। कौन सी ऐसी बातें, कौन सी ऐसी बातें जो तुमको निराश करती है, कौन सी ऐसी बातें जो तुमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती है, कौन सी ऐसी बातें जो तुमको संसार की अभिलाषाओं को लेकर जा रही है। आज अपने आप को खाली करो, परमेश्वर कहते हैं, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, परमेश्वर अपनी आत्मा को आपके जीवन में उंडेलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करना चाहता है। और यहाँ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो भोज के विवाह के भोज में जब थे मेरे प्रियो, और जब वहां पर देखा घर का स्वामी नहीं जानता था वो दाखरस कहाँ से आया, परंतु इस प्रकार से लिखा है, जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे कि दाखरस कैसे बना। वो तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और तब लोग पीकर छक जाते हैं, और तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा अब तक रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ऐसे सर्वोत्तम आशीषों को देने वाला है। मेरे प्रियो, आपकी कोशिशें आपको कितना आशीष दे सकती है मेरे प्रियो, लेकिन जब प्रभु कार्य करना चाहे वो पल भर में आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की गति और हमारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है, उसके विचार हमारे विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए परमेश्वर के हाथों में दे दें, अपनी बुद्धि, अपनी समझ का आप सहारा ना लें, तो परमेश्वर के हाथों में समर्पित हो जाए, अपने हृदय को खाली करें परमेश्वर के सामने, और वो आज के दिन आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। आपके उन जीवन को जो आप टूटा हुआ है उसमें आप परमेश्वर की महिमा से भरता हुआ आप देखेंगे मेरे प्रियो। जो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं, आपकी स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं खुदावन परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदावन परमेश्वर, प्रभु जी पुरानी बातें बीत गई है, देखो मैं सब कुछ नया कर दूंगा। खुदावन परमेश्वर के जीवन की हर एक परिस्थितियां नहीं हो जाए पिता परमेश्वर, पुराने को छोड़ने पाए पिता परमेश्वर, पुरानी बातों को स्मरण करने वाले ना बने पिता परमेश्वर, पीछे की ओर मुड़ने वाले ना बने परमेश्वर, परंतु ये आगे बढ़ने वाले हो सके, ताकि जो पिता
उत्तम परमेश्वर आशीष से उत्तम भलाइयां आपने अपने बच्चों के लिए रखी, उन भलाइयों की ओर बढ़ सके। खुदा नबा परमेश्वर एक नए दिन के लिए, नए आशीष के लिए, आपके प्रतिज्ञा वचन के लिए खुदा परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और जब आपने इस वचन को दिया है परमेश्वर, मैं सब कुछ नया कर दूंगा परमेश्वर पिता, आप नया करने जा रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। परिस्थितियां बदल रही है प्रभु, हालातें बदल रही है यीशु के नाम से, लोगों के हृदय बदल रहे हैं खुदा परमेश्वर, लोगों के विचार बदल रहे हैं प्रभु जी। अब तक निराशा ने इनके जीवन में कब्जा करके रखा था, अब तक शत्रु ने इनके जीवन के साथ खिलवाड़ करके रखा था, परंतु खुदा परमेश्वर आज शत्रु इनके सामने परमेश्वर प्रभु तमाशा बनेंगे प्रभु, शत्रु तमाशा बनेंगे खुदा परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरे शत्रुओं के आगे तेरे लिए मेज लगाऊंगा। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, अब तक शत्रु इनको दबा रहा था, विचारों के द्वारा, निराशाओं के द्वारा, हताशा के द्वारा, बेरोजगारी के द्वारा, निर्धनता के द्वारा, कर्ज के द्वारा, परंतु खुदावन परमेश्वर, अब खुदावन परमेश्वर ये आशीषों में चलेंगे। अब इनके पांवों के नीचे सब कुछ होगा प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके पांवों के नीचे सब कुछ है प्रभु जी। आप पिता सारी प्रधानता, सारे अधिकार सब आपके पांवों के तले है, और यीशु मसीह आपको जब ये पहरे पिता, आप में ये जीवन को जी रहे, इनके पांवों के तले सब कुछ है प्रभु जी। पिता परमेश्वर ये आशीषों के पीछे नहीं भागेंगे, परंतु आशीष से इनके पीछे आएगी खुदा परमेश्वर। ये भलाइयों के लिए प्रभु दौड़ेंगे नहीं, परंतु भलाइयां इनके पीछे दौड़ेगी प्रभु जी। खुदा नबा परमेश्वर, क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु, और मसीह यीशु में ये जीवंत है खुदा प्रभु जी, ये आशीषित है परमेश्वर पिता प्रभु जी। खुदा परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। चंगाई इनका भाग है परमेश्वर पिता, वो उत्तम भाग आप है प्रभु यीशु मसीह। आपने उस उत्तम भाग में अपने लोगों को लेकर आया। अब कोई बंधन, कोई बंधुआई, कोई अंधकार की कोई शक्ति आपके बच्चों के ऊपर राज्य नहीं कर सकती है। हर बंधन बंधुआई टूट जाए यीशु के नाम से। और खुदा परमेश्वर हम एक एक लोगों को ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा, आपका जय, आपका आनंद आपके लोगों के जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। और एक एक प्रिय भाई बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, आपके दास और दासियों को, और भारतवर्ष के हर एक कलीसियाओं को हम आपके हाथों में देते हैं। हर एक कलीसिया परमेश्वर आपके आत्मा से भरे जाए खुदा परमेश्वर, आपके सामर्थ से भरे जाए, और आपके पराक्रम के कार्य होते चले जाए खुदा परमेश्वर। नाश होती आत्माएं बचाए जो अंधकार में पड़े हैं प्रभु, ज्योति में आने पर जो बंधनों में बंधे, बंधन टूट जाए, शत्रु की सारी योजना विफल हो जाए परमेश्वर पिता। और जितने आपके लोगों के आत्मिक जीवन को खराब करने के लिए शत्रु ने युक्ति और योजना बनाई है, वो सारी योजना विफल होने पर खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम एक एक प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं। जितने बीमार हैं यीशु के नाम से इसी घड़ी चंगे किए जाए प्रभु जी। जितने निराशाओं के बंधन में बंधे, आज सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। अपनी उपस्थिति की सामर्थ्य से अपने लोगों को इस समय आप भर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। आपका शांति परमेश्वर आपके लोगों के हृदय को भर रहा है पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका आनंद आपके लोगों को बढ़ रहा है पिता, विजय का आत्मा आपके लोगों के ऊपर राज्य कर रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई गौरव जलाल केवल आपको मिले पिता, और धन्यवाद देते हैं पिता। आपने प्रार्थना सुन लिया है, आपने प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को भी दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। सब कुछ हो चुका है प्रभु जी, आपका धन्यवाद। सब कुछ पूरा हो चुका है, धार का कार्य पूरा हो चुका है प्रभु जी। हम इस विजय में चल रहे हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।